किसी ने नहीं दिए। तो पहले आते हैं हिंदू राष्ट्र बनने में समस्याएं। पहली समस्या तुम्हारे आजू बाजू है। सबसे पहली समस्या तुम्हारा ही कोई भाई, कोई मित्र, कोई मोहल्ले का, कोई शहर का, तुम्हारा ही राजनीतिक आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं और लालच के चक्कर में बैठा हुआ व्यक्ति कोई तुम्हारा ही अपना होगा। हरे टिड्डे बाद में होंगे, ये ध्यान रखना। और भारत देश की हमेशा एक दुर्भाग्य रहा है इस देश का कि हमेशा हमारे किले के दरवाजे अंदर से ही खोले गए। कभी बाहर से नहीं तो तोड़ पाया कोई हमारे किले के दरवाजे, ना किसी की हिम्मत थी। हमारे जब भी हमला हुआ और हम हारे हैं या हमें नुकसान हुआ है तो हमारे किले के दरवाजे अंदर से ही खुले हैं। और तुम्हारा ही कोई अपना भाई, कोई सनातनी, कोई हिंदू उस किले के दरवाजे खोलेगा और हिंदू राष्ट्र बनने में जो समस्याएं आएंगी सबसे ज्यादा यही लोग विरोध करेंगे। और हिंदू राष्ट्र बनने के लिए कोई तमगा या लोगो नहीं चाहिए होगा, कोई अलग से हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा जाएगा। हिंदू राष्ट्र का बनना इन्हें दिख रहा है। तो आपको क्या लग रहा है ये यात्रा किस लिए है? ये यात्रा किसी जीत के लिए नहीं है। और आप किसी कांग्रेसी या किसी से भी अगर बात करें सामान्य बैठ करके तो वो ये 2024 सोच ही नहीं रहा। कोई उम्मीद नहीं है उनके पास, आशा की किरण नहीं है। इन 5 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। ये जो एक वैक्यूम क्रिएट किया है पिछले 5, 7, 8 सालों में इन्होंने, जब इन्हें अब अमूल चूल परिवर्तन करने चाहिए थे, इन्होंने जनता की नब्ज नहीं पकड़ी। चाहे बॉलीवुड हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जनता की नब्ज तो पकड़ी ही नहीं। जनता को अब अपने देश, अपने धर्म, अपनी संस्कृति पर गर्व होने लगा था। वो कॉन्वेंट से निकले लड़के जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में सारी पढ़ाई करी, जो क्रिसमस पे लाल ड्रेस पहनकर जा रहे थे, उन्होंने वो जब आप बड़े हुए 23, 24, 25, 28, 30, 32 के हुए तो उन्होंने पता नहीं कहां से उनके अंदर अपने धर्म के प्रति प्रेम जागा। उन्होंने पढ़ना चालू कर दिया। वो टीका लगा करके खुश हो रहा है। इस चीज को तो ये लोग समझ ही नहीं पाए। इन्होंने नब्ज ही नहीं पकड़ी कि अब पलट चुकी है कहानियां। ये सोच ही नहीं पाए कि हम फिल्मों में अब भी रहीम चाचा को या किसी का अब्दुल को बहुत अच्छा, किसी पंडित जी को या किसी ठाकुर को बहुत गंदा दिखा रहे हैं और हंसी का पात्र बना रहे हैं। पहले तो हम हंसते हंसते देख चुके हैं, हमने सब जगह देखा है। हमने 3 इडियट में भी हंसा है, हम पीके में भी हंसे और हम हंसते रहे। तब तक समझ नहीं आ रहा था, अचानक ये परिवर्तन आ गया है। अचानक एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि तुम जरा सा भी अगर मजाक उड़ाओगे तो तुम्हारी खैर नहीं। ये इसको भांप नहीं पाए और ये 3 साल भी गंवा चुके हैं। ये तकलीफ है। ये बहुत बड़ा आमूल चूल परिवर्तन जहां होने चाहिए था वहां इन्होंने नहीं किया। यह भी तकलीफ है। अब ये यात्रा किस लिए है? यात्रा है सिर्फ वोट के परसेंटेज को थोड़ा सा बढ़ा देने के लिए, इस मृत प्राय कांग्रेस में थोड़ा सा लोगों के बीच में चर्चा करने के लिए। राहुल जी अभी बोल रहे थे कि यात्रा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि चैनल वाले दिन भर मोदी मोदी दिखाते हैं। अरे क्या करें, पूरा विश्व मोदी मोदी कर रहा है। एस जयशंकर जैसे व्यक्ति को उठा करके लाना, सारे अधिकार दे देना और पूरे विश्व में जय जयकार होना। आज की आप न्यूज सुनेंगे तो भारत रिफाइनरी खोल रहा है मंगोलिया में, चाइना के बगल में, जो चाइना का है, जो चाइना के अंडर में है, वहां पर रिफाइनरी खोल रहा है और चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस तरह के फैसले रोज अगर आप, मैं और आप कवर करने बैठ जाएं तो दिन की ऐसी 8 न्यूज है भारत की वैश्विक स्तर में या जियो पॉलिटिक्स में कि आप सुनकर के मुस्कुराइए ना, सुनकर के मुस्कुराइए। विकसित हो रहे हैं, ग्रोथ रेट, जीडीपी, ये तो एक छोटी सी चीज है। जनता अंदर से बदल चुकी है, ये भांप नहीं पा रहे हैं। कर्तव्य पथ, नेताजी सुभाष बोस, हम शर्मिंदा है वास्तव में कि तुम्हें वहां से यहां लाते लाते हमें 70 साल लग गए। हमें 70 साल लग गए। तुम्हारी जांच रिपोर्टों से लेकर एक एक छोटी छोटी चीज जो हर व्यक्ति के सामने होनी चाहिए थी वो आज तक नहीं पहुंचाएगी। अब आप वहां पर आज आए हैं, ये खुश होने से ज्यादा हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय है कि इतने बड़े योद्धा को, इतने बड़े इस देश के लिए जिसने वास्तविक बलिदान दिया, 5 स्टार में बैठ करके जेल नहीं काटी जिसने, उस व्यक्ति को हम यहां तक लाते लाते एक अरसा हो गया। हम शर्मिंदा है। ये षड्यंत्र होते रहेंगे, ये होते रहेंगे और होते रहे हैं। दरवाजे आपके किले के अंदर से खुलेंगे, लेकिन इस बार खोलने वाले हाथ कम और बंद करने वाले हाथ ज्यादा हैं और हाथों को तोड़ने वाले हाथ ज्यादा हैं। याकूब मेनन जैसी घटनाओं को होने दीजिए।
बिल्कुल नाराज मत होइए, होने दीजिए। इस तरह की घटनाएं आवश्यक है, होनी ही चाहिए। और करो, जितने लोग कर सकते हैं करें, क्योंकि हमें पता है कि इस तरह की घटनाएं हमारे अंदर के खून को और उद्वेलित करेंगी, और बढ़ चढ़कर हम एक दूसरे का हाथ थामेंगे और चढ़ बैठेंगे उनके गिरेबानों तक और पूछेंगे ये तुम क्या कर रहे हो। इस तरह की घटनाएं अब षड्यंत्र नहीं होते, पहले चुपके से हमारे समाज में, हमारे शहर में एंट्री बना लेती थी। अब ये घटनाएं परेशान नहीं करती। ये घटनाएं मुझे, मेरे सनातनियों को संगठित होने का एक मौका देती है, जब वो भी कहे उठता है जो कभी नहीं लिखता ट्विटर पे या फेसबुक पे कि ये गलत हो रहा है, जो कभी अपनी सिर्फ फोटो डालता है, हैप्पी बर्थडे मनाता है, जो ये कहीं घूमने जाता है सिर्फ वो फोटो डालता है, वो भी कह डालता है कि ये गलत हो रहा है। ये करते रहें, वो जागते रहेंगे। धीरे धीरे 2011-12 और कुछ से लेकर यहां तक जगाने वाले लोग, मैं कुछ उन लोगों में से भी हूं, तो वहां से यहां तक लगातार लिखते हुए जगाने वाले लोग और इनके ये षड्यंत्र हमारी संस्कृति को जगाते रहे। और एक चीज और सुनो हिंदुओं, 1000 साल के बाद तुम्हारे पास सबसे खतरनाक हथियार रहा है, वो है इंटरनेट। पिछले 1000 साल में तुम कभी इतने संगठित नहीं हुए। तुम रोज टूटते रहे, रोज तिल तिल कर तुम्हें काटा गया, तोड़ा गया, तुम्हारे दिमाग में जाने क्या क्या भरा गया। ये पहली बार है जब से इंटरनेट आया है, तब से तुम सब बैठ करके एक जगह पर चर्चा करके अपने देश, अपने सनातन संस्कृति के बारे में बातें करते हो। ये सबसे बड़ा हथियार है, और जब से ये तुम्हारे पास आया है तभी से वो सारे बेचैन हैं। तैयारी रखिए, घटनाओं को होने दीजिए। हर एक घटना आपकी शक्ति को बढ़ा रही है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अब कल एक अमेरिकन पिछले वीक बोल रहे थे, ये दशक भारत का नहीं, ये पूरी शताब्दी भारत की। वास्तव में ये शताब्दी भारत की है। अब आप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं, आने वाली जो नस्लें हैं। और एक चीज और, ये गमलों में उगे हुए लोग कई बार छोटी छोटी बातों पर आकर आपकी ही प्रोफाइलें बना करके, आपके ही जैसे हिंदुत्व सनातनी बन करके, आपके ही स्पेस में आकर के कई बार मोदी और योगी को गाली देकर जाएंगे, कभी नुपुर शर्मा के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर, कि ये गलत कर रहा है, ये कैसा हिंदूवादी है। ये गमलों में उगे हुए लोग, जिसने अपना सारा जीवन संघ में, जिसने अपना सारा जीवन फटे कुर्ते बिना चप्पलों के गुजार दी हो, उस पर उंगली उठाते हैं तो दुख होता है। तुम अभी ताजे ताजे बने हुए नए मुल्ले हो, तुम हिंदुत्व सिखाओगे उस मोदी को जिसने अपना सारा सारा जीवन कुर्बान कर दिया, जो सारा जीवन एक प्रचारक के रूप में गुजारा है। ऐसे कई लोग आएंगे, विचलित मत होइए। ये हर एक घटना याकूब मेनन जैसी आपको शक्ति प्रदान कर रही है। आप और संगठित हो रहे हैं और तेजी से बढ़कर आएंगे। जय श्री राम।